हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इंजीनियर शोध लैब में। आज हम बात करने वाले हैं ऑयल्स एंड नेचुरल गैसेस कॉर्पोरेशन के क्वार्टर वन के रिजल्ट्स को लेकर के, जिसे आप ओएनजीसी के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसा रहा है कंपनी का क्वार्टर वन का रिजल्ट। सबसे पहले अगर हम कंपनी के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात करें, जो कि 1,63,108 करोड़ के रहे हैं, जो लास्ट क्वार्टर में 1,70,811 करोड़ के थे और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 1,68,967 करोड़ के थे। यानी कि कंपनी की सेल 1,68,967 करोड़ से घट करके अब 1,63,108 करोड़ की हो चुकी है, जो कि तकरीबन हमको 3% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पर गिरती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम कंपनी के खर्चों की बात करें, तो कंपनी ने 1,49,926 करोड़ के खर्चे रिपोर्ट करे हैं, जो लास्ट क्वार्टर में 1,61,270 करोड़ के थे और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में ये 1,59,377 करोड़ के थे। यानी कि कंपनी के खर्चे भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर घटते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि 1,59,377 करोड़ से घट करके अब 1,49,926 करोड़ के हो चुके हैं। इसका जो मेन कारण है वो है इनकी कॉस्ट ऑफ मटेरियल, जो कि 48,994 करोड़ से घट करके 45,790 करोड़ की हो चुकी है। और इनके परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड भी 61,042 करोड़ से घट करके अब 53,079 करोड़ के हो चुके हैं, जिसके कारण हमको इनके टोटल खर्चे भी घटते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर हम कंपनी के प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात करें, जो कि 11,554 करोड़ का रहा है, जो लास्ट क्वार्टर में 8,856 करोड़ का था और लास्ट सेम क्वार्टर में 9,776 करोड़ का था। यानी कि कंपनी का प्रॉफिट 9,776 करोड़ से बढ़ करके 11,554 करोड़ का हो चुका है। हालांकि इसमें कुछ एक्सेप्शनल आइटम्स भी हैं, जो कि तकरीबन 18 करोड़ के दिखाई देते हैं। अगर हम इसे हटा करके बात करें, तो ये तकरीबन हमको 2% से गिरता हुआ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें दिखाई देता है। अगर हम कंपनी के ईपीएस की बात करें, कंपनी ने जो ईपीएस डिक्लेयर किया है दोस्तों, वो 7 रुपए 79 पैसे का डिक्लेयर किया है, जो लास्ट क्वार्टर में 5 रुपए 82 पैसे का था और लास्ट सेम क्वार्टर में 7 रुपए 93 पैसे का था। यानी कि 7 रुपए 93 पैसे से ईपीएस गिर करके 7 रुपए 89 पैसे का रह चुका है, जो कि तकरीबन हमें 2% से ही ईयर ऑन ईयर बेसिस पे गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम कंपनी के नेट डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें, जो कि 0.36% का रहा है, जो लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 0.42% का था। यानी कि कंपनी का डेट भी कम होता हुआ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दिखाई दे रहा है। अगर हम कंपनी के नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें, जो कि 7.08% का रहा है, जो लास्ट क्वार्टर में 5.18% का था और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 5.79% का था। यानी कि नेट प्रॉफिट मार्जिन हमको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंप्रूव होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि 5.79% से बढ़कर के 7.08% के हो चुके हैं। तो दोस्तों, अगर हम कंपनी के ओवरऑल नतीजों की बात करें, तो जहां इनके नेट प्रॉफिट मार्जिन इंप्रूव होते हुए दिखाई दे रहे हैं, वहीं कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो भी इंप्रूव होता हुआ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दिखाई दे रहा है, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें घटता हुआ दिखाई दे रहा है। और कंपनी का सेल हालांकि 3% से गिरती हुई और ईपीएस भी 2% से गिरता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। वहीं कंपनी का नेट प्रॉफिट भी 2% से डाउन है। तो दोस्तों, आपको ओएनजीसी के क्वार्टर वन के रिजल्ट्स कैसे लगे, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में किसी और कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के साथ। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।